हाँ जी, आपका नाम अंकित है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी धनु लगन की कुंडली है, राशि है तुला। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं कि लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है और शादी भी नहीं आपकी हो रही। देखो उम्र भी आपकी 36-37 साल हो चुकी है और विवाह भी नहीं आपका हो रहा। और भी अपने ऐसे सवाल लिखे हैं कि हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। और आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अभी जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के चलेगा पता। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार, वाणी आपकी। तीसरा छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चे। छठा घर है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु, इस घर से देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 1। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य के लिए 9वां घर देखेंगे और 9वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य, तो भाग्य आपका देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। सवाल की कुंडली कैसी है, कुंडली में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं। अब देखो, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। आज भी है, कल भी था, हमेशा 9 ग्रह अपना आपको इन्होंने जो अच्छा बुरा असर देना आपको देते रहेंगे। लेकिन ये जो ग्रह ही अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और आज आपके ऊपर जो दशा चल रही है, आपके मतलब ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है बुध ग्रह। क्योंकि बुध की चल रही भाई आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, 15 में चली है, पिछले 10 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो 32 में जाके ख़त्म होगी। मतलब आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण बुध ग्रह है भाई। इसका असर क्योंकि ज़्यादा है, 80% आपके ऊपर है बुध का असर। और बाकी बचा थोड़ा सा असर आपके ऊपर 20% राहु का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये जनवरी 25 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है और अब ये 27 में ख़त्म होगी। मैंने आपको क्या समझाया कि जो 9 ग्रह हैं, आज भी सभी ग्रहों का असर, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है भाई, सबका असर आज भी है। बस बुध का असर मैंने क्या बोला, ज़्यादा है बुध का, मतलब बाकी ग्रहों से कई गुना असर बुध का ज़्यादा है। और दूसरा नंबर राहु का है। अभी जो बुध है, क्योंकि इसका असर आपके ऊपर है ज़्यादा, अगर ये कुंडली में अच्छा निकला भाई फिर तो देगा अच्छे फल आपको, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा बुध आपका मुझे लगा है खराब, इसकी वजह से आपको खराब फल देगा। मतलब आपकी जो बुध की दशा चल रही है, आपका समा खराब चल रहा है भाई, ये खराब फल देगा। खराब क्यों है, बुध जहाँ बैठा है ये 12वां घर है, ये घर अच्छा नहीं। 12वां खराब घर जहाँ ये बैठा है, 12वां घर होता है खर्च का घर। हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, मतलब ये खराब चीज़ें 12वें घर से देखी जाती हैं। तो बुध क्यों खराब है, एक तो 12वें घर बैठा है और भी कारण है। यहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल घर बैठा है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है और ये अस्त भी बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण खराब होने का 12वें घर में जाके जो बैठा उसकी वजह से ये बुध है खराब। क्या खराब फल देगा, बुध के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का अपना घर है ये 10वां घर, ये 10वां घर मैंने बुध का बोला है। क्यों बोला, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 6 नंबर। 6 होती है कन्या राशि, मालक बनता है बुध। अब 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, जो आप नौकरी या कारोबार करते हैं, 10वां घर देखना होगा। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब 10वें घर में 6 लिखा है मालक बुध और वो खराब है भाई, राजभंग योग बना। तो बुध की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी भाई, क्योंकि 10वें घर का मालक काम काज वाले घर का, तो ये बुध जो है ना आपका
कुछ ना कुछ आपके नौकरी कारोबार में दिक्कत पैदा करता रहेगा। कामकाज में खर्चे होना, कामकाज की हानि होना, कामकाज ना चलना। 10वां घर पिता, पिता को लेकर दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, सरकारी नौकरी ना लग पाना, मान हानि होना। और बुध एक और घर का मालिक है, वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है। 7वें घर में लिखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध क्योंकि 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। बुध आपके एक तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के ऊपर खर्चे होना, या पत्नी खर्चीले स्वभाव का होना। तो आपका सवाल भी था, आपका जो विवाह नहीं हो रहा, ये बुध कारण है भाई। सबसे बड़ा कारण ये बुध जो आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। या आपके अगर काम काज में दिक्कत है, बुध कारण है। क्योंकि बाहर में अगर बैठे खर्च के घर में, खर्चे बढ़ाएगा आपसे। और इसकी दृष्टि साथ में पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, रोग। ये आपको बीमार भी करेगा, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। बाकी देखो, अगर चाहते हैं बुध आपका, देखो धनु लगन, ये जो 9 लिखा है धनु लगन है। और बुध कहाँ बैठा है, 12वें घर में मंगल की राशि में। यहाँ पे देखो, ये पढ़ो, धनु लगन में बुध की स्थिति 12वें स्थान में, ये लिख रखा है। शत्रु राशि में होगा, विवाह भंग योग बना, राजभंग योग बना। ऐसे जातक का विवाह विलंब से होता है, पत्नी से विचार नहीं बनते, रोजी रोजगार नौकरी विवाह हेतु काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रोग कर्जा शत्रु जातकों को परेशान करते रहते हैं। और ये देखो, बुध की दशा कष्टदायक साबित होगी, जो आपकी दशा बड़ी चल रही है भाई, स्वार्थी कर्जदारों का। मतलब आपकी ये अगर इस बुध को सही कर लेना अपनी भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। मतलब इसको सही कर लिया, विवाह आपका हो जाएगा, पत्नी का सुख मिलेगा। इसको सही कर लिया, काम चलना शुरू हो जाएगा आपका। रोगों से बचोगे, कर्जे से बचोगे, दुश्मनों से बचोगे, हज़ारों फायदे हैं भाई। दिमाग तेज होगा, बुद्धि बढ़ जाएगी आपकी। बुध के क्या उपाय करने हैं, पहला उपाय है बुध का मंत्र करना शुरू कर दो भाई। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा है बुध कवच का पाठ है एक, ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है बुध स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं वैसे और भी उपाय हैं। पहला तो है मंत्र आपने करना है माला से। माला ले लो, चाहे 1-2 माला जितना आप कर सकते हो करना है। कब करना है, चाहे सुबह शाम करो, दोनों टाइम कर लो, या एक टाइम आपने निकालना है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये जो मैंने पाठ बोले हैं, बुध कवच स्रोत, इनको भी आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। या अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। इनको भी आप हो सके 2-2 3-3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है, नहीं तो एक बार तो आपने ज़रूर पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है इस बुध का दान करो। बुधवार को हरे रंग का दान करना, जैसे ये देखो, ये हरा रंग है ना, ऐसा रंग लेके कुछ भी हरे रंग का दान बुधवार को किया करो। वैसे दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। तो बुधवार के दिन हरे रंग का दान कर दो। 5वां उपाय है गणेश जी, इसके देवता हैं बुध के, तो गणेश जी के पाठ पढ़ा करो, गणेश जी का मंत्र याप कर लो, जैसे ओम गण गणपति नमः कर लो, या और कोई गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। और भी काफ़ी उपाय, देखो सभी उपाय चलो मैं नहीं बोलूँगा कि सभी कर लो, आपकी मर्जी है। बाकी देखो मेरा काम है बताना। एक 6ठा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है तो बुधवार का व्रत रखा करो, कथा किया करो बुध देवता की। व्रत किसका रखना है, बुध देवता का। कब, बुधवार को। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे फल फ्रूट खा सकते हो, पानी पी लो, कथा कर लेना। और एक और उपाय है 7वां, बुध देवता की आरती किया करो भाई। ये है बुध के उपाय। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करो, लेकिन सभी कर लोगे ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो मंत्र तो देखो जरूर करना। ये पाठ भी अगर पढ़ लोगे अच्छी बात है, या सुन लिया करो। दान तो आप कर ही लोगे, सिंपल उपाय है। गणेश जी का भी आप पाठ कर ही लोगे। व्रत चलो नहीं रखना आता, कोई बात नहीं, छोड़ देना। आरती भी आपकी मर्जी है, बुध देवता की आरती करनी है। हरे कपड़े थोड़े से कम पहना करो। तो ये है बुध के उपाय। वैसे और भी काफ़ी उपाय, लेकिन फिर यहाँ पे देखो उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे इसका एक और उपाय है बुध चालीसा का पाठ होता है, बुध गायत्री मंत्र होता है, लेकिन वो आप चलो रहने दो, ज़्यादा नहीं, ये कर लो। इससे कब करने हैं, जब मैंने बोला जहाँ सुबह शाम दोनों टाइम करने हैं, या एक टाइम आप निकाल लेना। अब ये दो कि बुध की बात। अब देखो दूसरी दशा आपकी चल रही राहु की। ये जो राहु है भाई, ये जो ग्रह हैं, ये कुछ ग्रह हैं देवते ग्रह, कुछ हैं दानव ग्रह। राहु क्या है, एक दानव ग्रह, ये अच्छा ग्रह नहीं होता। मुझे कई साल हो चुके गुल्ले बना रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं राहु की दशा वाले। मतलब जब भी राहु की दशा आती है, लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आना, रुकावटें आना। और आप चाहे देख लो कि जब से राहु की आपकी दशा चली है, जनवरी 25 में चली है, पूरा 1 साल हो चुका है, देख लो आप चाहे
कि जब से दशा आई है आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता आ रही होंगी। मतलब जो पिछला आपका 25 निकला है ना, वो उसमें दिक्कतें आपको आई होंगी काफ़ी, क्योंकि ये राहु की दशा चल रही है आपकी 1 साल से। और अभी भी देखो 27 में ख़त्म होनी है, 8 महीना 27 में, 1.5 साल की दशा पड़ी है। बाकी राहु जहाँ बैठा है वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर पहले समझो किसका है, ये दूसरा घर है आपके धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरा परिवार का भी होता है, वाणी का भी है। मतलब अगर आपके धन के बारे में जानना है, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, ये दूसरा घर भाई देखना होगा। और घर का मालिक देखना, दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 10। 10 क्या है, मकर राशि, मालिक शनि देखना होगा कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है, राहु। अब राहु वैसे तो यहाँ पे बैठा शनि घर में, शनि को अपना दोस्त मानता है, लेकिन मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु दूसरे घर में, धन वाले घर में होता है, धन को लेकर ऐसे लोगों को दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि ये दान वगैरह जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, सांप का कारक है ये। तो ये राहु आपको धन को लेकर दिक्कत जरूर देगा, और खासकर पिछले 1 साल से तो दिक्कत आपको ज़्यादा आ रही होगी। खासकर धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, देख लेना आप, जब से दशा चली राहु की, आपका जो धन है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं, धन को लेकर चिंता होना, कभी धन फंस भी जाता है, धन की हानि होना, लाइफ में धन कम आना, तो धन को लेकर दिक्कत देगा ये राहु। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना। वाणी का है, आपकी वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसकी वजह से भी आपके काम बिगड़ेंगे भाई। तो कोशिश करो सबसे प्यार से बोलो, जी जी करके बोलो, मीठी वाणी बोलनी शुरू कर दो सबसे, उससे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलो, जितना मीठा बोलो उतना फ़ायदा है। बाकी राहु के भाई उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी भी देखो दशा पड़ी है, 1.5 साल की दशा है। बुध तो है ही खराब, राहु भी खराब है, धन की घर में बैठा है भाई। तो राहु के भी आपने जो उपाय करने हैं वो आप लिख लो। अब इसके जो उपाय हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ है, वो आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। अब ये पाठ आप या तो शाम के समय पढ़ लेना या रात के समय, सुबह मत पढ़ना, शाम या रात के समय ये पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है जितना हो सकता है राहु का दान करो। दान इसका ज़रूर करना भाई, जब तक दशा है ना, दान चाहे तो रोजाना कर दो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो दान। क्या है दान, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक मेन दान आपने जो करना है वो है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो भाई, ये जरूर दान करना। सतनाजा लेके रोजाना पंछियों को डाल दो। चौथा जो उपाय है, राहु जितना, मतलब राहु धार्मिक लोगों को बुरे फल नहीं देता, तो धर्म को फॉलो करो, धार्मिक बनो, नाम जप किया करो, भजन कीर्तन करो। आपने से तो बोला भी था आप राधा राधा जपते हैं, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। नाम किसका जपा जाता है, जो आपको अच्छा लगता है। देखो ऐसा नहीं किसी ने बोल दे कि राधा जप लो, ऐसा नहीं भाई। आप देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है, हो सकता है आपको कृष्ण अच्छा लगता हो तो कृष्ण का जप लो, आपको हरि अच्छा लगता है हरि का जप लो, आपको राम अच्छा लगता है राम का जप लो। मतलब जो आपको अच्छा लगता है उसका जपो। हाँ अगर आपको राधा अच्छी लगती है राधा का जप लो, तो नाम उसका जपना जो आपको, जिसका मन करता है आपको जपने में। और सुबह बैठ के अपना 20-25 मिनट, आधा घंटा नाम अपने जपना है ज़रूर। ये सबसे बेस्ट काम है नाम जपना। बाकी जैसे मैंने बोला और भी धार्मिक, मतलब जितना हो सकता है अपना मंदिर जाते रहो, पाठ पूजा करते रहो, भजन कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो। और भी मंदिर में जाके थोड़ा सा पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, सेवा भी किया करो। ये नहीं कि खाली मंदिर है वहाँ पर थोड़ा बहुत सेवा कर दो, झाड़ू लगा दिया, ऐसे कर्म भी करो, अच्छे कर्म करो। और बुरे कर्म से बचना है। देखो जितने भी बुरे कर्म है ना, बुरे कर्म क्या होते हैं, बेईमानी होती है सबसे बड़ा बुरा कर्म। कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना, पैसा चाहे कम कमा लो भाई, बेईमानी से मत कमाना। मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, और अच्छे कर्म शुरू करो। अच्छे कर्म क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया। ये आपके अगर अनाज आप इनको डालते हैं रोजाना कुछ ना कुछ, इनकी दुआएं आपके काम आएगी, आपका काम धंधा चलना शुरू होगा भाई। ये चीज़ें करके देखो आप। तो अभी हमने आपके बुध की बात की है जो कि 12वें घर में है। हाँ बुध ये थोड़ा सा विदेश के घर में बैठा है आपके में ना, अगर कोशिश करो, अगर आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से अगर दूर जाते हो आपको फ़ायदा भी होगा। जन्मभूमि से दूर जाके काम करो। दूर का मतलब जहाँ कोई दूसरी कंट्री है या आपका अपना ही देश है, फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि बुध के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है। ये जो 9वां घर है ये भाग्य घर है। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और 9वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य। भाग्य आपका सूर्य से देखा जाएगा, और सूर्य भी 12वें घर में चला गया, खराब घर में, हानि का घर है। भाग्य की सूर्य, आपके सूर्य भाग्य की हानि करेगा, कि भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य चमकाने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन सूर्य ये दिखा रहा है कि भाग्य अगर साथ देगा, ये 12वां घर विदेश का अगर भाग्य है विदेश। अगर आप
घर से दूर जा मतलब जो जन्मभूमि वहाँ से दूर जाते हैं, जैसे आपने लिख रखा है। एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने लिखा है नकोर, सहारनपुर लिख रखा है। हाँ, सहारनपुर से अगर आप दूर चले जाते हो, दूर का मतलब है जहाँ, वहाँ से मान लो दिल्ली चले जाते हो, महाराष्ट्र चले जाते हो, पंजाब चले जाते हो, उससे दूर जाओ, फ़ायदा होगा। जहाँ उस मान लो कोई दूसरी कंट्री चले जाते हो, फ़ायदा होगा आपको। बाकी सूर्य थोड़ा सा अपनी दशा में मान हानि करना, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे सूर्य के पिछले उपाय रहने दो, लेकिन सूर्य की जब कभी दशा होगी ना आपकी छोटी बड़ी, उस समय सूर्य की पाठ पढ़ लेना। अब आपके देखो बाकी ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था 7वां घर है पत्नी वाला घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का हमने देखना था मालक। 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध हम पहले देख चुके हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा कि आपके विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद पत्नी से बनेगी नहीं। लेकिन आपके देखो जी, विवाह के लिए हमें कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में कौन बैठा है, गुरु आके बैठा है। इस गुरु को भी मुझे देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और पत्नी इस घर के ऊपर दृष्टि है शनि और शुक्र की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। वैसे भी शुक्र होता है पत्नी का कारक। तो पहले मैं अगर गुरु की बात करूँ, गुरु कैसा, गुरु आपका है बहुत अच्छा, आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में देगा अच्छे फल ज़्यादा। और इसकी दशा भी चलेगी 8वें महीने 27 के बाद। गुरु क्यों अच्छा है, सबसे पहला कारण तो गुरु है एक देवता ग्रह भाई, और ये 7वें घर बैठा, घर भी ठीक है, बुध घर में बैठा, बुध है इसका दोस्त। तो गुरु 7वें घर का अच्छा कर रहा है भाई, पत्नी घर में बैठा गुरु, फिर भी आपको पत्नी का सुख दे देगा भाई, कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, धार्मिक होगी, विद्वान होगी, पढ़ी लिखी बुद्धिमान होगी। और गुरु के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके गुरु अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर। चौथा घर गुरु का क्यों है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है नंबर 12, 12 मीन राशि मालक गुरु। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद। ये गुरु आपको लाइफ में फिर भी भाई मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख दे देगा। खासकर पत्नी घर में बैठा, मतलब चौथा घर है सुख। सुख पत्नी, पत्नी आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी आने के बाद आपको मकान, वाहन, ये सुख मिलने शुरू होंगे। गुरु ये दिखा रहा है भाई कि जब आपका विवाह होगा, पत्नी आएगी, आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन हाँ, बुध ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी आएगी, उससे बनेगी नहीं। लेकिन गुरु तो ये दिख रहा है कि भाई पत्नी आएगी, फ़ायदे भी आपको होंगे, आपका मतलब ये सुख बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, मकान मन का सुख बढ़ जाएगा। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिख रखा है मालक गुरु। और ये साथ में दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु पहले घर का भी अच्छा कर देगा। आपके शरीर का अच्छा स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और इसकी दृष्टि 5वीं 11वें घर के ऊपर, इन आपको अपनी दशा में इनकम देगा, लाभ देगा। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ अभी, इसका असर आज है थोड़ा सा, लेकिन दशा में ये असर बढ़ जाएगा जो आगे चलेगी। अभी 9वीं यहाँ पे मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। अब आपके देखो जी, बढ़ते हैं यहाँ पे मैं, ये 5वां घर है आपकी संतान का घर। बच्चे जो आपके बच्चे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में लिखा है एक, एक मेष राशि मालक मंगल, देखना होगा कि मंगल कहाँ है, वो अच्छा है या बुरा। मंगल आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। अब 11वां घर पहले समझो किसका है। ये 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन 11वें घर से। और इसके लिए हमें 11वें घर का जो मालक है उसको भी देखना होगा। 11वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र भी देखना है, और 11वें घर में बैठे मंगल चंद्रमा को भी देखना होगा। तो पहले यहाँ पे देखो एक योग बना है, चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। तो ये महालक्ष्मी योग वैसे आपका बना है। इसका फ़ायदा ये होगा, ये आपको फिर भी धन जरूर देंगे। खासकर जो मंगल है, सवाल कि मंगल अच्छा है जब बुरा, मंगल आपको तकरीबन अच्छे फल क्यों अच्छे फल देगा, क्योंकि 11वें घर बैठा है और इसकी है 3 दृष्टियाँ। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है। मतलब ये मंगल, ये 5वें घर का मालक कौन है, मंगल। और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, तो मंगल आपको भाई संतान का सुख अच्छा देगा। बल्कि संतान बैठी है लाभ के घर में, संतान होने के बाद भी आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपके बच्चा पैदा होने के बाद। और मंगल ये जो दूसरे घर में जो 10 लिखा है, ये मंगल की है उच्च राशि। यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को, उच्च राशि को देख रहा है। संतान होने के बाद आपको धन देना शुरू हो जाएगा। मंगल अच्छा है आपका, इनकम लाभ देगा। साथ में चंद्रमा है इस 8वें घर का मालक। 8वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, लाभ के घर में बैठा है। 8वां घर उम्र, उम्र लाभ, उम्र आपकी लंबी कर देगा चंद्रमा, और भी अच्छे फल देगा आपको। लेकिन हाँ, ये 8वें घर में जो केतु बैठा है ना भाई, ये थोड़ा सा अपनी दशा में आपको बीमार करेगा। जब भी इसकी कोई केतु की दशा होगी ना कभी छोटी बड़ी, उस समय बीमार कर देगा आपको ये। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा इसकी देखो, आपको वैसे मैं इसके स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसको मैं देख लेना दशा, फिर भी आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ।
इसकी देखो दशा ये आगे आएगी, आपकी 32 में चलेगी 39 तक। ये समझ होगा ना, इसमें आपको केतु बीमार कर देगा भाई 32 से लेकर 39। पेट में दिक्कत या ना, या और गुद्दे में दिक्कत या और कोई हेल्थ में दिक्कत दे देगा ये केतु। तो आप ऐसा करना, इसकी दशा जब चलेगी ना आपकी 32 के बाद, उस समय इसके पाठ पढ़ना, अभी तो रहने दो, उस समय शुरू करना। केतु कवच, केतु स्रोत, दान। दान इसका वैसे ना दान तो कर ही दिया करो। इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, रोटी वगैरह बिस्कुट वगैरह ऐसे दूध वगैरह कुत्तों को डाला करो। कुत्तों को मारना मत भाई, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाल दिया करो। अब आपके पहले घर में शनि शुक्र की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी वाला घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर होता है ये आपका घर है भाई। आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। पहले घर में नंबर लिखा है 9। 9 धनु राशि माल गुरु देखना पड़ेगा, आपके बारे में जानना है। और गुरु मैंने बोला था यहाँ से अपने घर को देख रहा है, मतलब गुरु आपके शरीर को अच्छा रख रहा है कि आपका स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। कोई गुरु का लगन है आपको धार्मिक बनाएगा, पाठ पूजा करने वाला बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा, हेल्थ अच्छी। लेकिन पहले घर में शनि शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में। अब शनि की बात करूँ, रला मिला फल देगा, क्योंकि ये गुरु घर बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। और शनि के अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो ये जो तीसरा घर है ये है शनि का घर, क्योंकि तीसरे घर में 11 लिखा है मार्ग शनि। और ये पहले घर से यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का। शनि अच्छा फल क्या देगा, ये आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा भाई। आप काफ़ी पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे, हिम्मत वाले होंगे। और ये दूसरे घर के माल का, धन वाले घर का। मैंने आपको बोला था दूसरा घर किसका घर है, धन वाला घर। और दूसरे घर में लिखा है नंबर 10 माल शनि, धन का मालिक है शनि। हाँ, धन के घर में राहु तो धन की हानि कर रहा है कि धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना। लेकिन धन का मालिक शनि जो है पहले घर में बैठा है, ये फिर भी ये दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर धन कमाएंगे जरूर, आप धन कमाएंगे जरूर, धन ही आपको बनाएगा। और बाकी शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी इस घर के ऊपर। इस घर का तो अच्छा कर रहेगा कि आपको मेहनती सासी, साथ में पड़ रही पत्नी वाले घर के ऊपर। शनि जो है विलंब का कारक है, जब भी 7वें घर को देखता है, मैंने हजारों कुंडली देखी, जब भी 7वें घर को देखता है विवाह में देरी करता है। तो आपका अगर विवाह में देरी है, ये थोड़ा सा शनि भी कारण है। और ये विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा ये भी आपके। आपने एक काम और करो, आप ना शनि मंदिर भी जाया करो भाई शनिवार को। ये भी लिख लो कि हर शनिवार शनि मंदिर जाओ। इससे क्या फ़ायदे होंगे, शनि जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ये सही होगा, क्योंकि ये पहले घर में बैठा है, थोड़ा सा ये भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, स्ट्रगल देगा थोड़ा सा, क्योंकि शत्रु राशि है। हाँ, अच्छे देखो, अच्छे फल भी दे रहा है, मैंने बोला था अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरा फल क्या है, विवाह में देरी होना, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ना, स्ट्रगल बढ़ना। और इसके उपाय करने से, क्योंकि धन का मालक, आपकी धन संबंधी चिंता दूर होगी, लाइफ में धन बढ़ना शुरू होगा। शनि के मंदिर जाते हो, पत्नी घर को जो खराब कर रहा है वो नहीं करेगा, विवाह में देरी नहीं होगी आपके। तो शनि मंदिर भी आप माथा टेकने जाते रहो, इससे आपका ये राहु भी अच्छा होगा। और शनि का ना दान भी कर दिया करो। हाँ, एक और उपाय लिख लो, शनि का दान भी शनिवार को कर दिया करो। तो ये 2 आपने उपाय करने हैं शनिवार को। अब देखो, शनि के साथ इसी घर में शुक्र है, शुक्र भी रला मिला फल देगा। शुक्र इस छठे घर का भी मालिक, छठे घर में जो 2 लिखा है मालिक शुक्र। छठा घर है खराब घर, इस घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु। और छठे घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र, मतलब रोग चलेगा शरीर के ऊपर। शुक्र आपके शरीर को रोगी बनाएगा भाई, अपनी दशा में खासकर शत्रु बढ़ाना, कर्जा बनाना। लेकिन शुक्र 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 7 लिखा है, मतलब फिर भी आपको इनकम भी देगा। ये ऐसा नहीं कि खराब है, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी होना, प्रॉफिट होना। बाकी थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ में दिक्कत आना, मतलब ये ठीक है, इतना इसको मत लेना। देखो, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे बुध बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तो बड़े लेवल पे ख़राब है, आपको मैंने दिखाया भी है वीडियोस में, बुक्स में। और बुरी बात है कि इसी की चल रही दशा भाई, बुध की, जो ग्रह ख़राब है। तो आपके जो सवाल थे, जैसे एक और मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने वैसे ये सवाल लिख के भेजे हैं कि विवाह नहीं हो रहा। एक तो आपने बोला ये सुनीला पुखराज जो पहना है 9 रत्ती का, इसका गुरु का उपरत्न है। ये तो देखो, क्योंकि ना पहले 15 डिग्री का बैठा है और वक्री है, इसको भाई ऐसे रत्न फालतू में धारण मत करो, उल्टा कई बार नुकसान भी होते हैं। रत्न कोई धारण नहीं करना। रत्न ये ऐसा नहीं कि रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे होते हैं। अगर ऐसा होता ना, मैं आपको पता क्या बोलता कि आप सभी 9 रत्न धारण कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई। रत्न इनकी सिर्फ पावर को बढ़ा रहे हैं, इनके अच्छे बुरे फल बढ़ जाते हैं। अगर पावर पहले अच्छी तो रत्न धारण वहाँ पे नहीं होगा। जैसे गुरु पहला डिग्री अच्छी लेके बैठा है, उल्टा फिर नुकसान भी हो सकता है भाई। तो जो भी रत्न पहने, एक तो उनको उतार कर दो। करना क्या है, पाठ पूजा करो, जो करने वाला काम है। पूजा आपने बोला हनुमान जी, राधा, ठीक है, जो आप करते हो, शनि देवी देता हूँ। सभी देखो, ऐसे सभी मंत्र मत करना सभी ग्रहों के। हाँ, एक जैसे मान लो आज संडे है, सूर्य का मंत्र कर लो, कल सोमवार है, चंद्रमा का मंत्र कर लो, मंगलवार है,
मंगल देवता का मंत्र कर लो, ऐसे कर सकते हो आप। एक एक माला कर लिया करो। जिस दिन बुधवार होगा बुध का एक माला मंत्र कर लो, गुरुवार है गुरु का एक माला मंत्र कर लो, ऐसे भी कर लो, वो भी सही है। एज, हाँ 8वें घर का माल चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि उम्र लंबी है। बाकी थोड़ा सा केतु 8वें घर में हेल्थ में दिक्कत देता है। शादी नहीं हुई, वो आपको मैंने बोला शादी ना होने का कारण ये बड़ा है बुध ग्रह। बुध के पाए करो, शादी भी आपकी होगी, काम धंधा भी आपका चलेगा। और शनि मंत्र भी जाओ, ये भी थोड़ा सा कारण है विवाह में देरी होने का। गौर सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं है आपके। लक साथ नहीं देता, शरीर भी सही नहीं रहता, क्योंकि बुध ये 12वां अगर हॉस्पिटल का भी घर है भाई। तो आपके ये जो पाए हैं आपने करने हैं। इसके अलावा देखो मैंने बोला था बुरे कर्म जो भी हैं, मीट वगैरह अंडे खाते हो, बेईमानी सब छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, कुत्तों की पंछियों की इनकी हेल्प करो, इनकी सेवा करो, और नाम जप ज़्यादा करो, भजन कीर्तन करो, मंदिर जाया करो, सेवा करो वहाँ पे जाके। ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी देखो समय आपका अच्छा नहीं चल रहा भाई। बुध तो है ही खराब, बीच में जो राहु आ चुका ना ये गड़बड़ हो चुकी पूरी तरह से। तो इसके बाद जो राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी ना वो आपका चलो समय अच्छा होगा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि अभी भी अगर आप सही ढंग से उपाय करते हो ना भाई, क्या पता आपका महीने के अंदर ही आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएँ, या 10 दिन के अंदर, या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो पाठ पर जरूर करो। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, कुछ पूछना होगा मुझे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ देना। बुध का दान बोला आपको, मैं बुध के दान की वीडियो भेज दूंगा, और राहु का दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। हाँ शनि का भी मैंने दान बोला शनिवार को। तो ये तीनों के जो दान आपने करने हैं वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूँगा, उनको देख लेना।